गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स और an इज द nth टर्म या लास्ट। ये कह रहा है कि इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास 4 टर्म्स है। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस आइडेंटिटी के अंदर भी हमारे पास 4 ही टर्म्स है, 1 2 3 4। इन चारों में से कोई 3 टर्म्स तो आपको गिवन है और जो 4th टर्म है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो जो भी 3 टर्म्स आपको गिवन है आप उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है, आइडेंटिटी लगेगी यही, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट पार्ट में a है, आपको फाइंड आउट करना है तो an का an रहेगा a 7, n माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी 3, क्योंकि a 7 है, n 8 है, d 3 है। सभी की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 20। तो an इज इक्वल टू 28। तो पहली जो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें 28 है। क्लियर? इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी यही आइडेंटिटी लगानी है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है 0, a माइनस 18, n माइनस 1, n है 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें फाइंड आउट करना है। नहीं, माइनस का 18 अगर इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 डी इज इक्वल टू होगा 80। डी इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 कैंसिल हो जाएगा 2। डी इज इक्वल टू डी कितना होगा 2। क्लियर? थर्ड पार्ट में भी यही आइडेंटिटी लगनी है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें an कितना है -5, a आपको फाइंड आउट करना है n माइनस 1 18 माइनस 1 इंटू डी -3। डी कितना है -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17, और 17 की जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 51 जब इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू a। 46 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 46। ये कितना होगा 46। क्लियर? इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 3.6 इज इक्वल टू a प्लस a कितना है माइनस का 18.9, n माइनस 1, n हमें निकालना है, d है 2.5, n माइनस 1 इंटू 2.5। माइनस का 18.9 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2.5। ऐड करेंगे तो 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 को इधर ले डिवाइड में आएगा, ऊपर वाले के पॉइंट को हटाओगे नीचे 10, नीचे वाले के पॉइंट को हटाओगे ऊपर 10, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 इस साइड आएगा प्लस का, 10 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10। तो इसमें आपको n फाइंड आउट करना था, n कितना होगा 10, a कितना होगा 46। लास्ट बच गया, लास्ट में आपको an फाइंड आउट करना है। कर रहा हूं फिफ्थ पार्ट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तो आपको फाइंड आउट करना है, a कितना है 3.5, 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0। देखिए 105 में से 1 को माइनस करेंगे तो 104 आएगा, और जब 104 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 को जब 3.5 में ऐड करेंगे तो 3.5 ही है। तो ये n होगा 3.5। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ 2 पार्ट दे रखे हैं, उनके नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, उनमें से आपको करेक्ट चॉइस को चूज करना है। पहले वाले में ऑप्शन है 97, 77,
-77 और डी है 87। डी क्या है 87। कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की 30th टर्म क्या होगी। देखिए किसी भी एपी की 30th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले ये एपी 10 7 4, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा माइनस। जब आपको 30th टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल टू 30 हो जाएगी। जो भी आगे की जो टर्म निकालनी है ना, an की आइडेंटिटी में n की जगह वही पुट कर देंगे। तो देखिए an की आइडेंटिटी होगी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर हमें आगे की ही टर्म फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स इस एक्सरसाइज के अंदर हमें an की ही आइडेंटिटी का यूज करना है। तो भाई जहां n है वहां 30, जहां a है वहां 10, जहां d है वहां -3। an मीन्स a 30, a प्लस 10 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 20 इंटू डी माइनस 10 माइनस 87 इज इक्वल टू माइनस का 77। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को टिक करना है। क्लियर है। अगला है 11th टर्म ऑफ द एपी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ए है 28 22 माइनस 38, -48 इंटू 1। इस एपी की 11th टर्म क्या होगी, तो सेम वही पहले वाली कंडीशन। सबसे पहले a इज इक्वल टू, ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी -3, फिर d इज इक्वल टू a2 माइनस a। तो a2 कितना है -1/2, a1 कितना है -3। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एलसीएम -1 प्लस 6 मीन्स 5/। देखिए n कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म। तो an इज इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू a माइनस 3 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 10 इंटू d 5/2। कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस 25। इट मीन्स a11 इज इक्वल टू होगा -3 प्लस 25 कितना बचेगा 22। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। इस तरीके से इसको सोल्व करना है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। ये कुछ एपी है, इनमें कुछ टर्म्स की जगह बॉक्स बना रखे हैं। इन बॉक्स के अंदर जो टर्म है ना, वो आप क्या टर्म आएगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो देखिए वो टर्म फाइंड आउट करने के लिए जैसे सबसे पहला है, एक एपी की 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में रिलेशन होता है। जैसे ये मान लीजिए ए बी और सी, ये किसी एपी की 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार टर्म्स। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा कि जो मिडल टर्म है ना, वो फर्स्ट और थर्ड दोनों का सम अपॉन 2 मीन्स फर्स्ट और थर्ड दोनों के सम के हाफ के इक्वल हो। तो ए प्लस सी अपॉन 2, ये इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है। तो कुछ एक टर्म तो हम इससे फाइंड आउट करें, कुछ हम जो पहले आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं एन वाले, उससे फाइंड आउट करें। जैसे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप मान लीजिए कि बीच में जो टर्म आएगी वो एक्स है। क्या है, एक्स। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इनमें से जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म क्या है एक्स, वो फर्स्ट और थर्ड दोनों का सम अपॉन 2। तो 28/2 कैंसिल हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 40। इट मीन्स इसके अंदर जो भी मिसिंग टर्म है वो 14 हो, क्या होगी 40। सेम ऐसे ही अगर मैं इनमें से फाइंड आउट करूं इस आइडेंटिटी का यूज करके, तो शायद नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि 2 मिसिंग टर्म काउंट हो। ये लास्ट वाली जो 3 टर्म्स है, ये भी इस एपी की कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। तो आप इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। क्लियर। देखिए 13y और 3 ये उस एपी की 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। तो इनके बीच में रिलेशन होगा y इज इक्वल टू 13 प्लस 3/2। 13 प्लस 3 16/2 कैंसिल हो जाएगा 8। y इज इक्वल टू 8 मीन्स यहाँ आएगा 8। क्लियर। देखिए अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, सेम वही रिलेशन मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है 13 इज इक्वल टू x प्लस 8/, क्रॉस मल्टीप्लाई
x प्लस 8 इज इक्वल टू 26, 8 उस साइड जाएगा माइनस का, x इज इक्वल टू 18, तो ये आएगी 18 13 5 सॉरी 8 3। देखिए यहाँ अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड आउट करें, क्लियर, तो जो दो लगातार टर्म है ना वो मिसिंग है। अगर पहले वाले तीनों टर्म लेते हैं उनमें भी दो लगातार टर्म मिसिंग है, और लास्ट वाले तीनों टर्म लेते हैं उनमें भी दो लगातार टर्म मिसिंग है। इसलिए यहाँ आप क्या करेंगे, आप एन वाली आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर लेंगे। ए इज इक्वल टू क्या है 5 1 2 3 4, और ये इस एपी की कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है A4, 19/2, 19/2, क्लियर है। देखिए अब आप क्या करेंगे, जो A4 गिवन है आप A4 की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। जब A4 पे आप AN की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आइडेंटिटी होती है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होती है। जब आप 4 की बात करेंगे तो इट मीन्स यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आने का मतलब N की जगह 4 आ जाएगा। जब यहाँ N की जगह 4 आएगा तो उस N की जगह भी क्या आएगा 4, N तो दोनों सेम ही है। तो A4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी बन जाएगी A प्लस 3, क्या होगी A प्लस 3, तो उस A4 की जगह पुट कर देंगे A प्लस 3, जो कितना है 19 A5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19, 3D इज इक्वल टू 19/2, 5 उस साइड जाएगा माइनस का, इसके अपॉन कुछ नहीं तो क्या मान लो 3D इज इक्वल टू एलसीएम 2, 19 माइनस 10, 3D इज इक्वल टू 9/2, D इज इक्वल टू होगा 9/2 इंटू D इज इक्वल टू 3/2, D इज इक्वल टू क्या होगा 3/2, क्लियर। देखिए जब D 3/2 है तो ये इसकी फर्स्ट टर्म और सेकंड और थर्ड आपको फाइंड आउट करनी है। जब आप फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो उससे जस्ट अगली टर्म आ जाएगी, और जस्ट अगली टर्म का मतलब फर्स्ट से जस्ट अगली टर्म कौन सी होगी, सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म है 5, इसमें आप कॉमन डिफरेंस 3/2 को ऐड कर दीजिए, एलसीएम 2, 10 प्लस 3 13, क्लियर। तो ये जो टर्म है वो होगी 13/2। जब आप 13/2 में दोबारा से कॉमन डिफरेंस 3/2 को ऐड करेंगे तो उससे जस्ट अगली टर्म आ जाएगी, तो सेकंड से जस्ट अगली कौन सी होगी थर्ड, एलसीएम 2, 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16/2, कैंसिल हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 8, तो ये क्या होगी 8, क्या होगी, क्लियर है। सेम इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में भी देखिए, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है कितनी है -4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये कौन सी टर्म है 6, जो 6 है वो इस एपी की 6th टर्म है। जब आप यहाँ से A6 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ भी 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, इट मीन्स ये A प्लस 5D हो जाएगा, क्या हो जाएगा A प्लस 5D, इसकी जगह पुट कर दीजिए A प्लस 5D, A माइनस 4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, -4 उस साइड जाएगा प्लस का, 5D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10/5, कैंसिल हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू, D कितना होगा 2, कितना होगा 2। देखिए D ये फर्स्ट जो टर्म है वो -4, जब इसमें कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा -2, और कौन सी टर्म आएगी, इससे जस्ट अगली टर्म आएगी, मीन्स ये टर्म होगी -2, क्लियर। और जब -2 में फिर से कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0, 0 -2 से जस्ट अगली टर्म होगी। अब 0 में फिर से कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड करोगे तो उससे अगली टर्म, अब 2 में फिर से कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड करोगे तो उससे अगली टर्म। तो जो भी टर्म आपको गिवन है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, उससे जस्ट अगली टर्म आ जाएगी। तो पहले -4 गिवन, कॉमन डिफरेंस 2 ऐड किया, -2 आ गया, -2 में फिर से कॉमन डिफरेंस 2 ऐड किया, उससे अगली टर्म आ गई, क्लियर है। ये मिसिंग, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है, सेकंड टर्म आपको गिवन है कितनी है 30, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एक आपको 6th टर्म भी गिवन है कितनी है -20, कितनी है -20। आप दोनों की आइडेंटिटी लगा दीजिए, जब यहाँ जो लिख करके दिखाई थी आइडेंटिटी AN वाले, N की जगह 2 पुट करोगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1D का मतलब D इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई A और D में हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व करके हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
देखिए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दीजिए। a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और वो प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 4d और ये आएगा 60, माइनस डी इज इक्वल टू 60 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा 15, माइनस डी इज इक्वल टू 15, डी इज इक्वल टू माइनस, जब डी को वापस इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो ए आ जाएगा, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी मीन्स a माइनस 50 इज इक्वल टू 30, माइनस का 15 उस साइड जाएगा प्लस का, a इज इक्वल टू 40 53, ये क्या होगा 50, कितना हो जाएगा 53, तो मीन्स ये आ गया 53, ये आपको गिवन है 38 सेकेंड टर्म। अब देखिए जो सेकेंड टर्म है ना 38, जब उसमें आप कॉमन डिफरेंस -15 को ऐड करोगे तो उससे जस्ट अगली टर्म है 23 में जब आप फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे -15 को तो ये आएगा 8, ये उससे अगली टर्म होगी। 8 में आप जब फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ये उससे अगली टर्म आ जाएगी -7, क्या होगी -7। इस तरीके से हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना।